हेलो गाइस। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ 2 बजे से स्टार्ट। आज हमारा सारा काम हो चुका है, सबका नहाना धोना हो चुका है। ये देखो मेरे 2 छोटे छोटे बाबू राम लखन ये कविश, ये लविश। ये कौन है? लविश। आज तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है 2 बजे से, जब मेरी रिद्धि भी स्कूल से पढ़कर आ गई है। हाय गाइस, तो टाइम हो गया है 5:15। तो अब मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड। देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। वॉश करने के बाद मशीन लगा, मैंने एक्चुअली परसों मशीन लगाई थी। उसके बाद उसके पहले भी थोड़े से कपड़े थे, तो इसमें कुछ कपड़े हैं आयरन करने के और कुछ कपड़े हैं सारे, कुछ से कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं सारे फोल्ड करके रखने के, और कुछ कपड़े हैं सिर्फ आयरन करने के। तो आयरन कपड़े करने के पहले मैं अलग निकाल दूँगी, और जो मुझे फोल्ड करके रखना है वो मैं अलग निकाल दूँगी। सो करते हैं अपना काम स्टार्ट। हाय गाइस, तो ये जो मैं 5 बजे के टाइम पर उठकर आई थी, उससे पहले मैं बच्चों को लेकर लेट गई थी। एक्चुअली मुझे दिन में नींद तो नहीं आती है, मैं सोने की पूरी कोशिश करती हूँ, और आप मानोगे नहीं, मैं पूरा एनवायरनमेंट भी बनाती हूँ। मतलब कमरे में कूलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग कोई कहीं से भी नहीं आनी चाहिए, पर्दे वगैरह खिड़की वगैरह सब बंद कर लेती हूँ ताकि अंधेरा हो जाए, क्योंकि मुझे नींद ही प्रॉपर अंधेरे में आती है। पर मुझे फिर भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ ना, तो मुझे नींद आती ही नहीं है। इसीलिए मैं ज़्यादातर टाइम ना मॉर्निंग में लेट उठती हूँ। लेट इसलिए उठती हूँ क्योंकि अगर मैं दिन में भी नहीं सोती और मैं सुबह भी जल्दी उठ जाऊँगी, वैसे मॉर्निंग में रिद्धिमा को स्कूल भेजने के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों का लंच बनाओ, उनको नहलाओ धुलाओ, उनको तैयार करो, तो हमें कम से कम उनके 1 घंटे पहले तो उठना ही पड़ेगा। यानी ये मान लीजिए आप 7:15 और 7 o'clock पे रिद्धिमा जाती है, तो मैं 6 o'clock और 6:15 तक उठ जाती हूँ। तो जल्दी उठने के बाद और मैं दिन में भी ना सोऊं ना, तो मेरे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं रिद्धिमा को स्कूल भेजने के बाद ना वापस से सो जाती हूँ, ताकि मेरी हेडेक ना रहे और मुझे बाकी पूरा दिन का जो काम करना है उसमें फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस वगैरह ना रहे। तो अभी बीच में ना मैं बच्चों को लेकर लेट गई थी। मैं बच्चों को हाँ 1 घंटे दिन में ज़रूर सुलाती हूँ, ताकि उनको रिलैक्स मिल जाए। रिद्धि मॉर्निंग में जल्दी जाती है। तो गाइस, ये कपड़े हैं मेरे आयरन करने के लिए, ये सारे कपड़े हैं, ये सब मुझे करने हैं आयरन। और ये कपड़े हैं सारे मैंने फोल्ड किए हैं, वो रिद्धिमा के हैं सबसे लास्ट में, फिर मेरे हैं, फिर कविश के हैं, कविश के पापा के हैं, फिर कविश की पजामियाँ हैं, फिर ये थोड़ा शॉर्ट बनियान वगैरह कविश की, रिद्धि की सॉक्स हैं, ये बेडशीट और वो हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब मैं करूँगी कपड़े आयरन करने वाले काम। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। मैंने एक्चुअली रिद्धिमा को इसलिए सुलाती हूँ ताकि वो मॉर्निंग में 6 o'clock जाती है, तो बच्चे जल्दी उठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नींद तो आती है। अगर मैं उनको दोपहर में नहीं सुलाऊंगी ना, तो वो दोनों शाम को जल्दी सो जाते हैं। शाम को जल्दी सो जाएंगे तो फिर वो रात को टाइम से नहीं सोएंगे, इसलिए मैं उनको दिन में थोड़ी देर सुला ही देती हूँ। तो यहाँ पे कविश भी उठकर आ गया था, और कविश ने बीच में डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली वो सोकर उठकर आया था, तो वो रोता ही है थोड़ी बहुत देर, तो अगर नींद उसकी पूरी हो जाए अपने आप। वैसे तो उठकर आया था, रोना तो नहीं चाहिए था, बट हाँ ये रो रहा था। यहाँ पे कभी पानी मांग रहा था, कभी कोई टॉय मांग रहा था। उसके कोई टॉयज़ भी खो जाए ना, तो वो मेरा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए करके। तो यहाँ ये तीनों बच्चे सोकर उठ गए थे, तो अपनी नौटंकी को कैमरे में कैप्चर करने लगे थे। एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए ना फ़ोन मैंने ट्राइपॉड पे, छोटा सा ट्राइपॉड एक मैंने ले रखा है, उसके ऊपर रखा हुआ तो उन तीनों को वो कैमरा दिख गया, तो तीनों वहाँ पर आ गए थे। गौरी भी आज ऊपर ही सो रही थी, तो वो भी सोकर उठकर आ गई थी। कविश भी उठ गया था और रिद्धिमा भी उठ गई थी। तो तीनों अपना कैमरे में कुछ ना कुछ बोलने लग रहे थे। वैसे तो मैंने वीडियो को काफ़ी क्रॉप किया है, छोटा सा शॉट ही डाला है, नहीं तो वो कैमरे के सामने ना काफ़ी देर तक खड़े रहे थे। फिर यहाँ बाकी के कपड़े मैं आयरन करने लग रही हूँ। एक्चुअली कपड़े ना डेली मैं आयरन कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि कविश ना मेरा प्रेस वगैरह मैं करती हूँ ना, तो उसको टच करने के लिए भागता है। वैसे तो मेरा टेबल काफ़ी ऊँचा है ये, फिर भी मैं उसके उठने के बाद ना ये सब काम नहीं कर पाती हूँ। जब सो रहा होता है तो मैं ये काम कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉटी है वो, ये सब करने देता नहीं है मुझे। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। गाइस, आयरन तो मेरे सारे कपड़ों पर हो गई है। ये हो गए हैं, ये भी हो गए हैं, ये भी हो गए हैं।
ये अब टाइम है रिद्धिमा को पढ़ाई कराने का, उसका होमवर्क वगैरह कराने का, तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो ये टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 6 और 6:30 के आसपास हो रहा था। रिद्धि को खेलने जाना था और कविश को भी नीचे जाना था, तो मैंने सोचा चलो पहले दोनों को खिला लाती हूँ नीचे जाकर, फिर उसके बाद ही मैं उसको पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं उसे पढ़ाऊँगी और उसका माइंड बार बार यही डाइवर्ट होता रहेगा कि मुझे खेलना है, तो वो सही से पढ़ नहीं पाएगी। इसलिए मैं उन दोनों को नीचे लेकर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो बाकी सब बच्चे भी मेरे साथ खेल रहे थे। यहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, ऑटो के पीछे पीछे भाग रहे थे। इसके बाद मैं ऊपर आ गई थी रिद्धि को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ रिद्धिमा मेरी पढ़ाई कर रही है, उसका होमवर्क वगैरह कर रही है। नील परी, नील परी, तितली, को ये सही लिखा है ना, मात्रा सही लगा। तुम्हारे हाथ में थी नील परी, तितली को, चलो सही कर दिया, को कहा गया है। देखो गाइस, ऐसे हम चिट चैट कर रहे हैं बैठ के। इधर बैठी हूँ, ये इधर लटके हैं और दो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। हाय गाइस, टाइम हो रहा है 11 o'clock, 11 बज गए हैं। हमारा सारा काम हो गया। आज मैंने खाना बनाने वगैरह का कोई शूट नहीं किया। मैंने आज बनाए थे नमकीन चावल। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए, रिद्धिमा को पढ़ा दिया था, उसके बाद तुरंत मैंने खाना बना लिया था। और बाकी जो ये छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे मैंने कर लिए। हर चीज़ को मैंने जैसे बताया कि मैं शूट नहीं कर पाती, या जब करना चाहूँगी तो करूँगी ज़रूर, जैसे भी ट्राइपॉड वगैरह लगा के करूँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इन केस एनी इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड प्लीज़ लेट मी नो। और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वीडियो, शॉर्ट्स भी डालती हूँ मैं, प्लीज़ लाइक दैट शॉर्ट्स ऑल्सो। एंड नथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में।